नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेडशीट यानी चादर का बिज़नेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये बिज़नेस जो है ये बहुत चलने वाला बिज़नेस है, ये हमेशा चलने वाला बिज़नेस है, ये कभी भी आपको घाटा नहीं देगा, हमेशा इसमें आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं बिना किसी देरी के कि कैसे इस बिज़नेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना प्रॉफिट होगा, कहाँ पर आप इसे कर सकते हैं, किस किस तरह से आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं, सारा कुछ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि अगर आप बिज़नेस को करना चाहते हैं तो आप इस बिज़नेस में उतरना अगर चाहते हैं तो खुद से चादर बनाकर होलसेल मार्केट में सप्लाई दे के आप कमा सकते हैं, या फिर खुद की बनाई चादरों की आप एक दुकान खोल सकते हैं और वहाँ पे अपनी बनाई चादरों को आप बेच सकते हैं, या फिर आप होलसेल मार्केट से होलसेल में आप चादर उठाकर खरीद कर रिटेल में बेच सकते हैं, या फिर बड़ी बड़ी चादरों की जो कंपनीज है उनकी फ्रेंचाइजी लेकर आप बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोअर लेवल में भी काम स्टार्ट कर सकते हैं और आप हायर लेवल में भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप जिस तरह से आप स्टार्ट करना चाहें ये आप कर सकते हैं। देखिए कई तरह के लोग आप देखेंगे, आप देखेंगे कि बड़े बड़े शॉप में भी लोग चादरें बेच रहे हैं दुकान खोल के, और आप ये भी देखेंगे कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले लोग फेरी लगवा रहे हैं, चादर लेकर आते हैं गाड़ी में, स्कूटी में, ठेले पे। अब कई कई तरह के वाहनों में चादर लेकर आते हैं, तो लोग कई तरह से इस बिज़नेस को कर रहे हैं और इनकम भी कर रहे हैं। तो आप अपने सुविधा के हिसाब से, आप अपने लेवल के हिसाब से, आप जिस तरह से चाहें आप इस बिज़नेस में उतर सकते हैं और इसकी शुरुआत आप जो है कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बेडशीट यानी चादर किन किन किस्म के कपड़ों से बनाई जाती है। तो कॉटन की, उसके बाद सैटन चिकने कपड़ों की, उसके बाद रेशमी कपड़ों की, पॉलिस्टर कपड़ों की, सिंथेटिक कपड़ों की, टेरिकोट की, इन सभी से चादर जो है वो बनते हैं। अब इसमें आपको आगे मैं बताऊं कि आप इसे किस तरह से बेच सकते हैं, मतलब बेचने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके कितने तरह के साइज़ आते हैं, वो पहले जान लीजिए। तो कितने साइज़ की बेडशीट आती है मार्केट में, तो वो है सिंगल बेड की, सेमी डबल बेड की, डबल बेड की, उसके बाद किंग लॉन्ग, क्वीन साइज़, चाइल्ड साइज़, इस तरह के साइज़ बेडशीट चादर मार्केट में आती हैं। अब बात करते हैं कि आप इस चादर को किस तरह बेच सकते हैं। तो देखिए आपको इसमें कई तरह के कस्टमर्स देखने मिलेंगे। पहले कस्टमर्स वो लोग होंगे जो होलसेल में या बहुत ज़्यादा मात्रा में चादर खरीदते हैं, जैसे कि होटल वाले, रेस्ट हाउस वाले, उसके बाद हॉस्पिटल वाले, उसके बाद बोर्डिंग स्कूल वाले, उसके बाद हॉस्टल वाले, ये लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में चादर खरीदते हैं। तो आपको ऐसे संस्थानों के मालिकों से, ऐसे संस्थानों के मैनेजरों से आपको जो है मतलब मिलना होगा, बातचीत करनी होगी, अपने बिज़नेस के बारे में बताना होगा, अपने प्रोडक्ट्स को दिखाना होगा, साथ ही अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी और रेट के बारे में बताना होगा। सारा कुछ बात करके आप इन लोगों से संपर्क करके आप जो है अपने माल की सप्लाई दे सकते हैं। तो एक तरह के कस्टमर ये हो गए। दूसरे तरह के कस्टमर वो जो डेली लाइफ में दुकान में जाते हैं, चादर खरीदते हैं इस तरह के। तो आप इन कस्टमर्स को भी आपको टारगेट करना ही है। अब आप इनको किस तरह से टारगेट कर सकते हैं, आप इन दूसरे तरह के जो कस्टमर्स हैं जो डेली लाइफ में चादर खरीदते हैं आप और हमारी तरह, तो इन कस्टमर्स को आप दो तरह से आप पा सकते हैं। पहला, आपको कोई मार्केट में किसी ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, जहाँ बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना होता है, एक अच्छा सा लोकेशन देख के आप वहाँ पे दुकान रेंट पे लेके दुकान स्टार्ट करके और इस तरह के कस्टमर्स आप आराम से पा सकते हैं। या फिर आप मान लीजिए आपके पास बजट नहीं है दुकान उकान लेने का और आप चाहते हैं एकदम लोअर लेवल से शुरू करके उस कस्टमर को पाना, तो आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर भी अपने गाड़ी, बाइक, स्कूटी, ठेले, किसी भी तरह से आप जो है लेकर आप निकल पड़िए और फेरी लगाते हुए भी इन कस्टमर्स को आप पा सकते हैं। तो ये दूसरे तरह के कस्टमर हो गए जिनको पाने के तरीके ये हैं। तो आप जो है बिज़नेस को किसी भी तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा था। अब बारी इसमें आती है कि इन्वेस्टमेंट की, तो आप जिस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करेंगे उस लेवल पे आप उतर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा माल लाएंगे तो आपको ऑब्वियस है कि आप एक बड़ा सा शॉप लेना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि शॉप रेंट पे लेके आप उतरना चाहते हैं, आपके पास अच्छा बजट है, तो आप कर सकते हैं। आप जहाँ चाहें अच्छा सा लोकेशन देख लीजिए और उसके बाद में आप होलसेल से मार्केट, मतलब होलसेल में आप चादर लेकर आ जाइए और फिर आप अपनी दुकान शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास उतना बड़ा लेवल पे नहीं है बजट, तो आप कम मात्रा में माल उठाइए और अपने जिस हिसाब से चालू करना चाहते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। जैसा कि
आप एक छोटा सा ठेले पे रख के बेच सकते हैं, अपनी स्कूटी पे आप रख माल रख के शुरू कर सकते हैं, बाइक पे माल रख के शुरू कर सकते हैं, और किसी भी तरह से आप रख के शुरू कर सकते हैं अगर आपके पास शॉप रेंट पे लेने के बजट नहीं है तो। और कई तरह से मैंने जैसे बताया, गली मोहल्ले फेरी लगवा के भी आप इसे बेच सकते हैं। तो आप अपनी क्षमता के हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से आप इसके इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। आपके पास ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके बड़ा सा शॉप ले लीजिए, वहाँ से स्टार्ट कीजिए। कम पैसा है तो जैसा मैंने कहा, लोअर लेवल पे शुरू कर दीजिए। किसी भी तरह से आप शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात बात करते हैं कि प्रॉफ़िट कितना होगा। देखिए, प्रॉफ़िट मार्जिन जो है इसमें बहुत अच्छा है। आपको शुरुआती टाइम में ही 10 से 15% का प्रॉफ़िट जो है देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फिर जिस हिसाब से आपका क्वालिटी प्रोडक्ट लोगों को पसंद आने लगेगा, आपकी डिमांड बढ़ेगी तो आपकी सेल बढ़ेगी, और फिर हमेशा की तरह जैसे मैं कहता हूँ कि आपका सेल बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि आपका प्रॉफ़िट लेवल भी बढ़ेगा। तो इस हिसाब से आप इसमें अच्छे से कमा सकते हैं। एक समझने के लिए अगर अप्रॉक्सीमेटली मैं एक मार्जिन बताऊं आपको, तो नहीं भी तो आप 20-25 हज़ार 20 हज़ार तक स्टार्टिंग में आप कमा सकते हैं, लेकिन एक अच्छा लोकेशन अगर है तो। और अगर आप गली मोहल्ले में फेरी लगा के आप कमा रहे हैं, या फिर कहीं एक जगह पे आप ठेले पे, स्कूटी पे, बाइक पे, किसी और वाहन पे चादर रख के कमा रहे हैं, तो भी आप 15 हज़ार तक तो स्टार्टिंग में आप कमा सकते हैं। ये स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। उसके बाद तो फिर आप धीरे धीरे जो है अपना सेल बढ़ाइएगा, और फिर आपका इनकम भी बढ़ने लग जाएगा। तो इस तरह से जो है चादर बिज़नेस की शुरुआत आप कर सकते हैं, चाहे लोअर लेवल में हो चाहे हायर लेवल में हो, जिस तरह से, और एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं, और फिर आने वाले टाइम में अपने आप को एक इस फील्ड में एक अच्छा फ्यूचर आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि इस तरह के आइडियाज़ मैं लाता रहता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।